इमरान है, अदर एंड पे इमरान है। चलिए स्टार्ट करेंगे। इमरान वहाब है नॉन स्ट्राइक पर, पॉपिंग क्रीज पर और रिटर्न क्रीज पर है प्रशांत, और गेंदबाजी मार्ग पर है रवि। रवि पहली ही गेंद पुल करने का प्रयास किया था बल्लेबाज ने, बल्ले का ऊपरी किनारा जरूर लगा, यहां पर एक रन चुराया, दूसरे रन की कोशिश, क्या मिली है सफलता यहां पर देखना होगा। जी हां, अंपायर की उंगलियां ऊपर। पहली ही गेंद पर एक रन हासिल किया इमरान ने, और दूसरे रन पर अपने विकेट का पतन। आउट होकर जाना होगा डगआउट पर। डीजे डीजे वाले भाई बुला रहे इधर, और थोड़ा रिप्ले दो ना सर। दूसरा बॉल है ना भाई? हाँ फर्स्ट बॉल है, ये फर्स्ट बॉल है, 6 रन माइनस होगा। पहली ही गेंद पर यहां पर विकेट गिरा है इमरान वहाब का, और यकीनन पहली ही गेंद पर अगर बंदा रन आउट हो जाए तो 6 रन जरूर माइनस होंगे यहां पर। नहीं नहीं देखा, नहीं देखा, नहीं देखा, नहीं देखा, नहीं। बिल्कुल सटीक फैसला हमारे अंपायर जादव सर का। देखिए एक्शन रिप्ले में भी हमने देखा, ये बिल्कुल 7-8 इंच बंदा जो है वो इमरान वहाब जो है वो लाइन से अपनी क्रीज से बाहर है। बहुत उम्दा फैसला, बहुत आला दर्जे का फैसला यहां पर हमारे जादव सर का, तारीफ करनी होगी। इस बीच अगली गेंद गेंदबाज की फुल एंड डिलीवरी थी, ओ जबरदस्त स्ट्रोक, कारपेट स्ट्रोक, ये लॉन्ग ऑफ पर आती हुई है गेंद। इससे पहले के सनी इस गेंद को कलेक्ट करेंगे, एक रन आसानी के साथ बल्लेबाज प्रशांत ने मुकम्मल किया, और इस एक रन के चलते स्कोर माइनस में है अभी भी 4 रन। देखिए पहली ही गेंद पर विकेट गिरा था, और इस इवेंट का जो रूल्स है, इस टूर्नामेंट का जो रूल्स है वो ये है कि अगर पहली गेंद पर बंदा चौका लगाए या छक्का लगाए तो रन जो है वो डबल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, और अगर विकेट गिर जाए पहली ही गेंद पर तो 6 रन माइनस हो जाएंगे आपके टोटल्स में। तो यहां पर पहली ही गेंद पर रनआउट के एवज में विकेट गिरा था, जिसके चलते 6 रन माइनस हुए थे। अभी भी 4 रन माइनस चल रहा है, और 1 विकेट के नुकसान पर। ओ बहुत ही उम्दा स्ट्रोक, फ्रंट फुट पर आकर पैर बाहर निकाला, और पैर बाहर निकाल कर सम्मानजनक रूप से हल्के हाथ से कलाई का उपयोग करते हुए एक नजाकत भरा स्ट्रोक, 1 रन लेने में कामयाब रहे बल्लेबाज प्रशांत। दिया प्रवीण, दिया प्रवीण। इस बीच अगली गेंद अपर कट किया है, गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर, बिग 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 षटकार मैक्सिमम। क्या स्ट्रोक है, जबरदस्त स्ट्रोक बॉल फेंके मैदान में। ये स्ट्रोक देखकर मुझे इंडिया पाकिस्तान का वो मैच याद आ गया। शोएब अख्तर ने जब सहवाग को ऐसा बाउंसर मारा था, बिल्कुल उसकी अगली गेंद पर सचिन तेंदुलकर ने पॉइंट के ऊपर से छक्का जड़ा था शोएब अख्तर को, और सहवाग ने कहा था देख बेटा बाप बाप होता है और बेटा बेटा। तो ये वैसा ही स्ट्रोक इस वक्त प्रशांत के बल्ले से निकलता हुआ बिल्कुल पॉइंट के ऊपर से गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। स्कोर कार्ड अब दर्शाता हुआ 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस बीच अगली गेंद पटकी हुई है, गेंद फिर से अपरकट करने का प्रयास, हल्का सा फॉर्मल के चलते 1 रन मुकम्मल किया, गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए चौकार। डीजे, अरे डीजे भाई ठंडा हो गया यार। देखिए क्या ये मिस फील्ड कहीं महंगा ना साबित हो जाए। थैंक यू डीजे।
देखिए 6 रन माइनस होने के बाद भी कहीं ना कहीं बल्लेबाजी टीम ने, कॉनकोरस ने इस ओवर में कम बैक किया है। एक छक्का एक चौका लगाकर फुल लैंड डिलीवरी, हवाई फायर, हवा में है गेंद, नीचे फील्डर नो मैंस लैंड एरिया में गिरी है गेंद। 1 रन चुराया है, दूसरे रन की कोशिश, उसमें भी सफलता मिली। जी हाँ, ये 2 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इसी के साथ 2 रन के चलते ओवर की समाप्ति जरूर हुई। यहां पर पहली ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एक षटक्यानंतर धावपलक्यावर धावांची संख्या झाली आहे 9 रन 1 गडी बाद आफ्टर 1 ओव्हर्स 9 रन ऑन अ स्कोर कार्ड, लॉस ऑफ 1 विकेट। अब यहां पर दूसरी ओवर का खेल जारी। अब देखना यह होगा स्ट्राइकर्स की जानिब से कौन सा गेंदबाज है जिसके कांधों पर कप्तान जिम्मेदारी सौंपेंगे। बहुत महत्वपूर्ण ओवर होगा क्योंकि एक पहली ओवर में एक झटका लगा है और उसके बावजूद एक छक्का एक चौका आने के बाद भी मात्र 9 रन ही हुए हैं स्कोर कार्ड पर। तो कहीं ना कहीं स्ट्राइकर्स के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये एक सफलतापूर्वक ओवर रहा है स्ट्राइकर्स के दृष्टिकोण से। लेकिन इस बार अभी कॉनकोरस को यहां पर प्रहार करने की जरूरत है ताकि एक सम्मानजनक स्कोर तक अपनी टीम को ले जा सके। आने वाला अगला गेंदबाज अमित जाधव, छोटे कद के गेंदबाज, ओवर द विकेट ये गेंद पे की है, ऑन द ड्राई स्केला इस गेंद को कारपेट स्ट्रोक, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ जाती हुई है गेंद। 1 रन जरूर सफलतापूर्वक प्राप्त किया। प्रवीण ने स्ट्राइक को रोटेट करने में सक्षम रहे। इस बार मौका दिया है प्रशांत को। स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। धीरे धीरे रनों की संख्या में इजाफा। 1.1 ओवर का खेल अब तक समाप्त। इस बीच अमित जाधव अपनी अगली गेंद, पटकी हुई है गेंद, इनसाइड आउट जाकर अपर कट किया है, गेंद जा रही है बाउंड्री के जानिब, सी मारेगा क्या बाहर, चौका। डीजे थैंक यू डीजे। क्या जबरदस्त स्ट्रोक रहा इस चौके के साथ। स्कोर कार्ड एक बड़ी छलांग लगाता हुआ यहां पर स्कोर जा पहुंचा है 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। प्रशांत को अशांत रखना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है मेरे दोस्त। प्रशांत का बल्ला अब अशांत हो गया है, अब धूम धड़ाका होगा। ये एक और हवाई फायर करने का प्रयास, लेकिन इस बार मिडल ऑफ द बैट नहीं कर पाए। लेकिन कारपेट स्ट्रोक के माध्यम से गेंद आई लॉन्ग ऑफ पर। 1 रन हासिल किया प्रशांत ने। मात्र 7 गेंदों का सामना किया है प्रशांत ने और 19 रन की नाबाद पारी खेलते हुए। और इसी तरह की अगर बल्लेबाजी प्रशांत के माध्यम से होती रही, यकीनन ये अपना अर्धशतक जरूर पूरा करेंगे इस पारी में। अमित जाधव 3 गेंदे 6 रन, कोई सफलता नहीं। इस बार अच्छी गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं। डॉट बॉल के साथ वापसी। यहां पर अमित जाधव की पार्टनरशिप की बात करें तो 20 रन पार्टनरशिप दर्शाती हुई इस वक्त स्कोर कार्ड पर मात्र 10 गेंदों में। 1.4 ओवर का खेल अब तक समाप्त। स्कोर कार्ड 15 रन दर्शाता हुआ 1 विकेटों के नुकसान पर। अमित जाधव इस दरमियान अपनी अगली गेंद लेके तैयार, बैकफुट पर जाकर अपर कट करने का प्रयास किया था। इस बार गेंद रही बल्ले से दूर, गई विकेट कीपर के दस्तानों में। सो बैक टू बैक अमित जाधव के डॉट बॉल्स। यहां पर अमित जाधव 5 गेंदे 6 रन, कोई सफलता नहीं है। लेकिन एक जबरदस्त ओवर, एक महत्वपूर्ण ओवर और एक सफलतापूर्वक ओवर यहां पर कहूंगा। आखिरी गेंद शेष इस ओवर की। देखना यह होगा क्या बड़े हिट का प्रयास करेंगे प्रवीण। अमित जाधव अपनी गेंदबाजी मार्ग से, फील्ड को थोड़ा फैलाया गया है, सर्कल के बाहर से आने की इजाजत। लेग स्टंप के बाहर, अंपायर का इशारा वाइड का मिला। जरूर एक और अतिरिक्त रन खाते में जुड़ेगा यहां पर। इस 1 रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी एक गेंद शेष इस ओवर की समाप्ति के लिए। अमित जाधव अपने गेंदबाजी मार्ग से ओवर द विकेट अंपायर को क्रॉस किया, पटकी हुई है गेंद, उठाकर खेला, नो मैंस लैंड एरिया में गिरेगी ये गेंद, जाती हुई डीप काउ कॉर्नर जोन पर तेजी से दूसरे रन की कोशिश, सफलता मिली। यहां पर पहले ही अटेम्प्ट में अगर अमित जाधव इस गेंद को कलेक्ट कर लेते, यकीनन पॉपिंग क्रीज पर रन आउट हो जाते बल्लेबाज प्रवीण। लेकिन सफलतापूर्वक 2 रन प्राप्त किया। यहां पर ओवर की समाप्ति हुई। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 2 षटक्यानंतर धावपलक्यावर धावांची संख्या झाली आहे 18 रन 1 गडी बाद आफ्टर 2 ओव्हर्स 18 रन ऑन स्कोर कार्ड, लॉस ऑफ 1 विकेट। अब यहां पर पावर प्ले का इशारा मिलता हुआ हमारे अंपायर जाधव सर का।
गेंदबाजी मार्ग पर अगला गेंदबाज रवि। देखिए, महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेट का शुभम एक बहुत बड़ा नाम है, रवि लिंगालाला, और इस वक्त गेंदबाजी मार्ग पर 77 नंबर की जर्सी रवि। पटकी हुई है गेंद, उठाकर खेलने का प्रयास, इस बार गेंद जाती डीप मिड विकेट जोन पर। एक रन प्राप्त किया है, एक रन, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इस एक रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन। देखिए, गेंद बहुत अच्छी थी, एक आला दर्जे की गेंद थी, लेकिन उतना ही खूबसूरत स्ट्रोक भी देखने को मिला शुभम हमें, लेकिन मात्र एक रन ही स्कोर कार्ड पर इजाफा करता हुआ। और रवि शिट्टी वाजली, गाडी सुटली, शिट्टी वाजली, गाडी सुटली, शिट्टी वाजली, गाडी सुटली, अन पदर गेला न भर, अन पदर गेला न वर, पोरी जरा जपून दांडा धर, पोरी जरा जपून दांडा धर, पोरी जरा जपून दांडा धर, पोरी जरा जपून दांडा धर। थैंक यू डीजे, थैंक यू। इस बीच गेंदबाजी मार्ग पर रवि अपने ओवर की अगली गेंद लेके तैयार। 1.2 ओवर का खेल अब तक रवि ने फेंका है, 16 रन देकर एक सफलता प्राप्त की है। इनसाइड आउट जाकर खेलने का प्रयास, जबरदस्त गेंद रही, ऑफ स्टंप के बाहर बहुत बड़ा रूम था, बहुत बड़ा एंगल था, लेकिन बल्लेबाज पहले ही अपनी क्रीज से शफल होकर बाहर निकल चुके थे, जिसके चलते बल्ला गेंद से दूर रहा और गई विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, स्कोर वहीं रुकता हुआ 19 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अच्छी गेंद इस बार जड़ों में डाली थी ये गेंद, और जड़ों से निकाला, इस बार गेंद जाती हुई डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के जोन में। एक रन हासिल किया है, दूसरे रन की कोशिश, उसमें सफलता मिली है बल्लेबाजों को। जी हाँ, इस 2 रन के चलते स्कोर बढ़ा 21 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। शुभम, बॉल बहुत उम्दा कर रहे हैं गेंदबाज। मंगाओ ना पानी भाई, पानी तो मंगाओ यार, पानी आप ही दो ना मोटा भाई यार। इस बार पटकी हुई है गेंद, हवा में है, और देखना ये होगा नीचे फील्डर, और जबरदस्ती सफलता डीजे। जसा जीवाचा जीव घुटमळ, तसं फिरतीच वाढताय बळ, तुझ्या तोंडाला तोंड माझं मिळ, गण हे बघून दुश्मन जळ, वर ढगाला लागली थँक यू डीजे। असंच चांगले गाणे लावत राहावा। जव तुझं न माझं जुळ, पानी ठेम 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 ठेम। सो भाई, पानी की प्यास हमें भी लगी है, प्लीज अगर कोई हो तो यहाँ कॉम बॉक्स में जरा पानी पहुंचा दे। चलिए चलते हैं लाइव कमेंट्री की जानिब। रवि अपनी ओवर की आखिरी गेंद लेके तैयार, 2 सफलता इस ओवर में। फुल लैंड डिलीवरी थी, इनसाइड आउट जाकर खेलने का प्रयास किया था बल्लेबाज साकिब ने, लेकिन गेंद रही बल्ले से दूर, ओवर की हुई समाप्ति। तो 3 ओवर की समाप्ती पर स्कोर जा पहुंचा है 21 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 3 षटक्यानंतर धावफलक्यावर धावांची संख्या झाली आहे 21 रन 3 गडी बाद। आफ्टर 3 ओवर्स 21 रन और स्कोर कार्ड लॉस ऑफ 3 विकेट्स। पावर प्ले का जो रिस्ट्रिक्शंस था, उस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बहुत जबरदस्त ओवर रहा ये गेंदबाज रवि का। मात्र 3 रन देकर 2 सफलताएं प्राप्त किए, तो पूरी तरह से बांधे रखा था बल्लेबाज को। मुझे ऐसा लग रहा था कि अंबुजा का सीमेंट ले आया होगा रवि ने, और बल्लेबाजों के पैरों में डाल दिया, जंजीरों के साथ जकड़ कर रख दिया था इस ओवर में। कोई बड़ा हिट नहीं और 2 सफलताएं, तो बहुत ही जबरदस्त ओवर रहा, एक निर्णायक ओवर रहा ये। मैं कहूंगा इस बार स्ट्राइकर के दृष्टिकोण से। अब गेंदबाजी मार्ग पर आए हैं अगले गेंदबाज निखिल दास। 11 नंबर की जर्सी, एक लॉन्ग रनअप, दुबले पतले कद काठी के, ओवर द विकेट, अंपायर को क्रॉस किया है। इस बार हल्के हाथ से खेला है बल्लेबाज हेमंत ने।
जरूर एक रन यहां पर मिलेगा हेमंत को। एक रन के साथ हेमंत ने अपनी निजी पारी का आगाज किया और अपने टीम के स्कोर कार्ड पर एक रन और जड़ दिए। इस एक रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अब साकिब सामना करेंगे निखिल दास का। ओ अच्छी गेंद यहां पर निखिल दास की मस्तक पे दस्तक देती हुई गई है। विकेट कीपर के दस्तानों में कोई रन नहीं। अगली गेंद निखिल दास, फिर से सिमिलर डिलीवरी, बैक टू बैक 2 डॉट बॉल्स। क्या बात है, निखिल दास कर दिए है बल्लेबाज को पाश पाश। निखिल दास क्या बात है मेरे भाई, थैंक यू, इधर रख दो भाई। थैंक यू वेरी मच सर पानी लाने के लिए। इनसाइड आउट जाकर एक खूबसूरत स्क्वायर कट, वहां पर फील्डर डीप एक्स्ट्रा पॉइंट बाउंड्री के जानिब एक रन हासिल किया है बल्लेबाज साकिब ने। अब मौका दिया है हेमंत को। पानी पीना गोविंद, गोविंद बोलो। अगली गेंद, एक अपील यहां पर लेग बिफोर द विकेट की, लेकिन अंपायर ने इस अपील को नाकार दिया। लेग बाय के रूप में एक रन जरूर यहां पर मिला। देखिए यहां पर गेंद ऐसा लगा कि गुडलैंड पर पिच होने के बाद बहुत ज्यादा उछाल मिला था पिच से काफी मदद मिली। ग्रासी विकेट है और गुडलैंड पर अक्सर ग्रास दिख रही है यहां से, और अगर उस मोमेंट पर अगर गेंद को पिच कराया जाए यकीनन गेंद एक एंगल लेगी बाहर की तरफ। देखिए बिल्कुल अच्छी गेंद, सटीक लेंथ लाइन पर गेंद की थी, लेकिन भैया ऐसी गलती इसकी गुंजाइश नहीं। गेंद जा रही है सीमा रेखा पार, चौका। ठीक है, थैंक यू डीजे। देखिए रंजन स्टाइल ने अपने गाड़ी का गियर टॉप गियर में डाल दिया था और ब्रेक लगाना भूल गए। जब तक गेंद पर पहुंचते तब याद आया कि मुझे ब्रेक पीछे लगाना चाहिए था, लेकिन भैया एक्सीडेंट हो गया आपकी इस गलती से और गेंद निकल गई बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। इस 4 रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 28 रन, 4 ओवर की समाप्ति। अब यहां से 12 गेंदों का खेल शेष, धीरे धीरे रनों की संख्या में इजाफा। औपचारिकता 12 गेंदों की बची है। अब कॉनकॉरस यहां पर 12 गेंदों में अगर 20 रन बटोर लेती है तो तकरीबन 55-50 के करीब इनका स्कोर पहुंच जाएगा। 4 ओवर की समाप्ति, 28 रन। और अगर स्ट्राइकर की दृष्टिकोण से देखें तो बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी रही है अब तक। आने वाला अगला गेंदबाज है अविनाश रॉय। पटकी हुई है गेंद, हवा में है गेंद और डाइव लगाई थी यहां पर विकेट कीपर ने, लेकिन इससे पहले कि गेंद तक पहुंचते एक रन हासिल किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अविनाश अपने ओवर किया, अगली गेंद लेके तैयार। ओहो जबरदस्त गेंद, इनसाइड आउट जाकर खेलने का प्रयास किया था इस बार खूबसूरत तरीके से। ये स्ट्रोक डीप स्क्वायर लेग पर रनआउट का मौका है यहां पर। जी हां, रनआउट। अंपायर ने उंगलियों को दिया है कष्ट और जाना होगा बल्लेबाज को डग आउट पर। फर्नीचर लॉस। डीजे अविनाश अपनी अगली गेंद लेके तैयार। बहुत ही उम्दा गेंद, जबरदस्त गेंद, क्या खूबसूरत तेज तर्रार गेंद थी ये।
बल्लेबाज गेंद की गति को समझ नहीं पाए, गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। देखिए एक्शन रिप्ले में देखिए, फुल लैंड डिलीवरी थी, बिल्कुल सटीक निशाने पर यह गेंद जड़ों में डाली थी, पैर हिलाने तक का मौका नहीं मिला। इससे पहले के बल्लेबाज अपने बल्ले को हरकत देते, हरकत में बरकत हो गई और गेंद निकल गई विकेट कीपर के दस्तानों में। फिर से अच्छी डिलीवरी, ये फुल लैंड डिलीवरी थी, जड़ों में डाला, खोद के निकाला है जड़ से। एक रन जरूर यहां पर डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के करीब आती हुई ये गेंद। दूसरे रन की कोशिश, सफलता मिली है बल्लेबाज को। एक रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन, 32 रन। अविनाश रॉय, इस बार खूबसूरत तरीके से लेट कट देखने को मिला। इस बार फिर से रनआउट का मौका, लेकिन इस बार अपनी क्रीज पर पहुंच गए बल्लेबाज हेमंत। स्कोर 33 रन दर्शाता हुआ इस ओवर की आखिरी गेंद। लेग स्टंप के बाहर ये गेंद बैकफुट पर जाकर पुल करने का प्रयास किया था बल्लेबाज हेमंत ने, गेंद बॉडी से टकराई। ओवर की समाप्ति हुई। 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 33 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर। यस सर, नेक्स्ट मैच टॉस। यस सो नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए अनबीटेबल्स और एवेंजर्स, एवेंजर्स और अनबीटेबल्स के दोनों ही कप्तान से गुजारिश है कि कॉम बॉक्स में आ जाएं। दोघंही संघ चे संघ नायकांशी नम्र विनंती आहे त्यांनी लवकरात लवकर नाणेफेकीच्या कॉलसाठी आमच्या कॉम बॉक्स मध्ये येऊन आमच्याशी संपर्क साधावा। एवेंजर्स और अनबीटेबल, अनबीटेबल क्या बीट हुई है एक बार? बीट हुई है एक बार? चलिए, इस ओवर की समाप्ति से पहले दोनों ही कप्तान को आना है। एवेंजर्स आ चुकी है, अनबीटेबल भी आ चुकी है। सो यहां पर बिमर डिलीवरी, अंपायर का इशारा, नो बॉल और गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर। चट 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 चारों के लिए चौकार। सुनो बॉल, फ्री हिट का इशारा। थैंक यू डीजे। दोस्तों, दाल और चावल के साथ मजा देता है अचार, दाल और चावल के साथ मजा देता है अचार। गेंद जाती है 1 बाउंस बाउंड्री के बाहर, अंपायर कहता है ये था 4। सो अनदर बिमर डिलीवरी और नो बॉल। सो बॉलर होगा चेंज, अंपायर का इशारा, नो बॉल। थैंक यू डीजे। सो बॉलर को करना पड़ेगा रिप्लेस्ड और मंगवानी पड़ेगी बॉलर की रिप्लेसमेंट, और अभी भी जारी रहेगा फ्री हिट। सर टॉस, टॉस, हाँ ले लो। सो नेक्स्ट मैच होगा एवेंजर्स और अनबीटेबल के दरमियान। दोनों ही कप्तान इस वक्त हमारे कॉम बॉक्स के करीब मौजूद। एक मुख्तसर से वक्फे में एक छोटे से ब्रेक बाद इनका होगा टॉस, और देखेंगे कौन जीतेगा टॉस और लेगा क्या फैसला। चलिए, गेंदबाजी मार्ग पर अब आया है अगला गेंदबाज दिनेश। बिना गेंद फेंके गेंदबाज ने दे दिए हैं 7 रन। बिमर डिलीवरी और एक वाइट बॉल, फ्री हिट कंटिन्यू। शुभम, आपको पता होगा अभी हाल फिलहाल में रत्नागिरी चैंपियंस ट्रॉफी चल रही थी। उमर 11 और विक्रोलियंस का एक मैच चल रहा था, जिसमें एक ओवर में 30 रनों की जरूरत थी। इश्तियाक नाम का एक बल्लेबाज, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज बैटिंग कर रहा था और राहुल जुगाड़िया गेंदबाज कर रहा था।
3 गेंदों में 30 रन बटोर लिए थे उस बल्लेबाज ने, 3 गेंदों में, और 3 रन बॉल रखकर 30 रन मारे था, तो जिसमें 3 नो बॉल की डिलीवरी थी और तीनों ही नो बॉल्स में बड़े हिट्स आए थे। सो क्रिकेट है भाई, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। सो इस वक्त कॉम बॉक्स में मेरे सहयोगी कमेंटेटर अविनाश, आशीष उपाध्याय सर मौजूद, और एवेंजर्स और अनबीटेबल के दरमियान होगा टॉस। सर इस तरफ, थोड़ा सा इस तरफ सर, थोड़ा सा इस तरफ। अविनाश सर इधर, आशीष सर इधर आ जाओ, बाउंड्री के बाहर। चलिए टॉस कर लीजिए सर। मयूर भाई, सो मोस्ट वेलकम, आपका फिर से एक बार स्वागत है। नेक्स्ट मैच के लिए हम करने जा रहे हैं टॉस। एवेंजर्स और अनबीटेबल्स के बीच, अनबीटेबल्स और एवेंजर्स के बीच ये टॉस होने जा रहा है, और मयूर भाई मेरे साथ है। मयूर भाई प्लीज आप भी टॉस उड़ाइए। तो देखना है कौन सी टीम बाजी मारती है टॉस में। अनबीटेबल्स कॉल करेंगे, हेड्स इज द कॉल एंड इट्स हेड्स। एक बार फिर से टॉस जीता है अनबीटेबल्स ने। देखना है उनका फैसला क्या होता है। उन्होंने कहा है बॉलिंग करने का, तो क्या रणनीति होगी, किस रणनीति के तहत उतरेंगे। पहला मैच आप हार चुके हैं, तो इस मैच में क्या रणनीति बनाएंगे। ये पहला मैच तो हम लोग हार चुके हैं, तो इस बार एक और हवाई फायर, मैच टू मैच 50 उसके अंदर ही हम लोग को उनको ऑल आउट करना है, और फिर ज़्यादा से 4 ओवर में 50 कंप्लीट करना है। ओके, तो 50 to 55 में ऑल आउट करने की सोच रहे हैं, और एवेंजर्स के कैप्टन मेरे बीच मौजूद हैं। तो मैं एवेंजर्स के कैप्टन से जानना चाहूंगा कि आपकी पहली बैटिंग है, तो आप कितने रन बनाना चाहेंगे और क्या टारगेट रखना चाहेंगे। सो शक्ति सर, आपके कोई टारगेट नहीं है सच। अजीज दोस्त दिव्यम इस बार बैक मैचेस में देखे, प्रीवियस मैचेस में आई थिंक 80 शुड बी गुड। ये तो 80 का टारगेट रखना चाहेंगे एवेंजर्स। तो बेस्ट ऑफ लक आप दोनों को, जम के खेलिए और भरपूर मजा लीजिए GMPL सीजन 3 का 2022। और इस मैच का टॉस जीता है अनबीटेबल्स ने। अनबीटेबल्स ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। आपको लिए चलते हैं एक बार फिर से कॉम बॉक्स में। सिराज भाई ओवर टू यू। थैंक यू सर। सर एक बार शक्ति सर सीटी बनती है अपने दोस्त के लिए। सो थैंक यू। पांच ओवर की समाप्ति हुई है। 6 ओवर की समाप्ति हो गई। 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 46 रन। यहाँ पर 47 रन का लक्ष्य दिया है कहीं ना कहीं कॉनकोरस ने स्ट्राइकर्स को। सो आगे की कमेंट्री का हाल उपाध्याय सर की जुबानी। तो मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। 6 ओवरों की पारी में आप सुनेंगे एक मधुर मीठी आवाज। आशीष उपाध्याय सर। नाचे सारे जवा आहा नाचे नाचे औवा 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 I am a disco dancer I am a disco dancer I am a disco dancer जिंदगी मेरा गाना मैं किसी का दीवाना
जाने मन गुल बदन मेरी बात मानिए के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी और हम नाचे इन घुंघरू के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी नाची थी नाची थी नाची थी बजाए। सो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं GMPL सीजन 3 और उसका ये अहम मुकाबला जहां पर स्ट्राइकर्स दो दो हाथ करते हुए नजर आ रहे हैं। कॉन्करर से स्ट्राइकर्स ने टॉस जीता था, पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था और क्या जबरदस्त गेंदबाजी हुई है स्ट्राइकर्स के द्वारा। सलामी जोड़ी के लिए दोनों बल्लेबाज स्ट्राइक पर इस समय अविनाश और नॉन स्ट्राइक पर नितेश, गेंदबाजी अटैक पर दीपक। एक बार फिर से लो स्कोरिंग मैच हमें देखने को मिल रहा है। 46 रन बने हैं पहली पारी में और 47 रनों का एक छोटा सा लक्ष्य स्ट्राइकर्स को मिला है। देखना है स्ट्राइकर्स पहले मुकाबले की तरह इस मैच में भी स्ट्राइक करते हैं या फिर कॉन्करर्स कुछ अलग करने की क्षमता रखते हैं। पहली गेंद पर हल्के हाथों से खेल दिया है, ऑन साइड पर 1 रन लेकर खाता खोला है। शुरुआत हुई है बहुत जबरदस्त इस पूरे टूर्नामेंट की, जिस प्रकार से सुबह आगाज हुआ और अब धीरे धीरे इस टूर्नामेंट को अंजाम की तरफ ले जाते हुए सभी मेंबर्स GM परिवार के। पहला रन स्कोरबोर्ड पर पहली गेंद पर, अब स्ट्राइक पर नितेश। सीधे बल्ले से खेला इस बार, गेंदबाज के सर के ऊपर से गेंद धीरे धीरे बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई। इमरान दौड़ लगाकर गेंद की तरफ पहुंचेंगे लेकिन गेंद को फील्ड कर लिया राजेश ने और जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करते तब तक 2 रन आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने पूरे किए और स्कोरबोर्ड में थोड़ी सी बढ़ोतरी करते हुए रनों की संख्या को पहुंचाया है 3 रन के योग पर। और दीपक और उनकी पूरी टीम को अगर इस मैच में फाइट करना है, कुछ अलग करना है तो अपनी गेंदबाजी पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है, खास करके एक्स्ट्रास पर। धीमी गति की गेंद थी, इस बार पुल करने की कोशिश की थी, शॉर्ट आर्म पुल किया है, नो मैच लैंड पर गेंद गिरी, एक पूरा किया है। अविनाश दौड़ पड़े हैं दूसरे के लिए और 2 रन भी बिल्कुल आसानी के साथ देखते देखते पूरा कर लिया गया। निराश हैं थोड़े से गेंदबाज, गेंद काफी अच्छी कर रहे हैं लेकिन शॉट पर अगर कोई फील्डर कैचिंग पॉइंट पर तैनात रहता है तो वहां पर कैच पकड़ा जा सकता है। लेकिन यहां पर सेफ नो मैंस लैंड पर गेंद गिरी थी और उसका फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन लेकर अपने अपने क्रीज में सुरक्षित। स्कोरबोर्ड पर रनों की संख्या है 5। एक बार फिर से इस बार उठाकर खेल दिया है, ऊंचा और लंबा शॉट इमरान गेंद के नीचे और ये देखिए लॉलीपॉप आया था हाथ में कैच और उस आसान से कैच को टपका दिया है इमरान ने। अब इस कैच छोड़ने के बाद नतीजा क्या होता है ये तो आगे हमें पता चलेगा। फिलहाल परेशान और निराश बहुत होंगे दीपक। एक मौका था, मौका बन गया था, वहां पर फंसा लिया था लगभग अविनाश को लेकिन बाल बाल बचे वहां पर। और अब नितेश स्ट्राइक पर, बाएं हाथ के बल्लेबाज घूमकर खेलने की कोशिश, इस बार विकेट कीपर के सर के ऊपर से गेंद जा रही है धीरे धीरे बाउंड्री लाइन की तरफ। फील्डर भी दौड़ लगा रहे हैं, पैरों से गेंद को रोका जरूर है। 1 रन पूरा किया है, 2 रन भी पूरा किया है, तीसरे के लिए जाने की कोई भी कोशिश नहीं की दोनों बल्लेबाजों ने। खुश हैं वो 2 रन के साथ और 2 रनों के साथ अब स्कोरबोर्ड पर रनों की कुल संख्या बढ़कर पहुंच चुकी है 8 रन। 5 गेंदे और 8 रन, एक सफलता मिलते मिलते रह गई थी वहां पर गेंदबाज दीपक को। पहले ओवर में अगर 1-2 विकेट ले लेते हैं तो एक जो लो स्कोरिंग मैच है उसमें भी फाइट करने के लिए आपको ताकत मिल जाती है। नितेश स्ट्राइक पर, लो फुल टॉस गेंद खोद कर निकालने की कोशिश और आखिरकार आखिरी गेंद डॉट रही और ओवर की समाप्ति। और पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड पर रनों की कुल संख्या है 8 रन। एक भी विकेट यहां पर अभी तक नहीं गिरा है पहले ओवर के खेल के दौरान। ओवर की समाप्ति हुई है
और अब देखना है दूसरे ओवर में क्या कुछ देखने को मिलता है बल्लेबाजी टीम के द्वारा, गेंदबाजी टीम के द्वारा। खास करके ये इस GMPL सीजन 3 में जो भी कुछ होगा वो हमें आगे देखने में काफी मजा आएगा, क्योंकि कुछ देर बाद इस मैदान की फ्लड लाइट्स ऑन हो जाएंगी और दूधिया रोशनी में हमें डे नाइट क्रिकेट का फुल मजा यहाँ पर देखने को मिलेगा। लाइट्स की क्वालिटी, और मैं सच कहूं तो मैं मुरीद हो गया हूं इन कैमरा पर्सन का, कैमरे की क्वालिटी का। जो क्लियरिटी इस पूरे टूर्नामेंट में GMPL सीजन 3 में हमें देखने को मिल रही है, एकदम HD विजन हमें देखने को मिल रहा है। वेरी गुड वर्क बाय प्रवीण वीडियो के ये सभी फोटोग्राफर्स, कैमरा पर्सन, जितने भी इस मैदान पर कड़ी धूप में सुबह से मेहनत कर रहे हैं, दाद देनी होगी, तारीफ करनी होगी निश्चित रूप से। जितने भी लोग YouTube पर देख रहे हैं, आप निराश नहीं होंगे, ऐसा लगेगा जरूर आपको कि आप HD विजन देख रहे हैं, क्योंकि जो क्लियरिटी है उसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो रन आउट के लिए कैमरा वर्क हो, चाहे गेंद हवा में हो, बिल्कुल काबिले तारीफ। वेल डन प्रवीण वीडियो। तो आप सभी लोग, जितने भी लोग इस टूर्नामेंट का नज़ारा देख रहे हो यूट्यूब पर या फिर इस मैदान पर, आपको किसी भी इवेंट के लिए वीडियोग्राफिंग, फोटोग्राफिंग की ज़रूरत हो तो प्रवीण वीडियो से अवश्य कांटेक्ट करें। प्रवीण वीडियो के मेंबर्स हमारे बीच उपस्थित हैं और एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं मैदान पर। दूसरे ओवर की पहली गेंद, ऊंचा और लंबा शॉट खेला है, गेंद हवा में है, वाइड स्लॉन्गर पर फील्डर गेंद पे आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इंतजार किया कि गेंद उनके पास आएगी, और ऐसा जब तक होता और गेंद उनके हाथों में आती तब तक 2 रन लेकर दोनों ही बल्लेबाज अपने अपने क्रीज में सुरक्षित मौजूद हैं। और स्कोर बोर्ड पर अब स्कोर जो है जा पहुंचा है डबल डिजिट में, यानी कि 10 रन दहाई के आंकड़े पर जाके पहुंचा है। कोई विकेट नहीं, और धीरे धीरे रनों की संख्या को आगे बढ़ाते हुए दोनों बल्लेबाज आगे निकलकर खेलने की कोशिश। इस बार फील्डर के हाथों में, ये देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट में गेंद को कैच किया है और एक बड़ा विकेट अपने नाम करते हुए ब्रेक थ्रू दिलाया है यहां पर गेंदबाज बंटी ने। क्या बात है। तू प्रेमी मैं प्रेमी, तू राजी मैं राजी। अविनाश आउट हुआ था। ये अविनाश है, लेफ्टी नितेश बैक टू द पवेलियन, और अब अमित आए हैं नए बल्लेबाज जो नॉन स्ट्राइक पर रहेंगे। बंटी को सफलता मिली है इस ओवर की दूसरी गेंद पर। इस बार तेज गति से गेंद निकली, घूमकर खेलने की कोशिश थी, उम्मीद से ज्यादा गेंद तेज गति से स्किट हुई और विकेट कीपर के हाथों में गई, लेकिन इस बीच थोड़ी सी मिसफील्ड हुई और बाय का इशारा अंपायर का। एक एक्स्ट्रा रन टीम के खाते में जुड़ते हुए रनों की संख्या बढ़कर पहुंच चुकी है 11 रन, माफ कीजिए, 1 विकेट के नुकसान पर। एकमात्र सफलता जो कि इस ओवर में दिलाई है यहां पर बंटी ने। पहली गेंद खेलने के लिए आए अमित, गेंद को चेक करना चाहते थे लेकिन बंटी ने उन्हें चेक कर लिया। बहुत ही बढ़िया गेंद। प्रवीण शेट्टी की गेंद, इस गेंद को कट कर दिया है। धीरे धीरे गेंद बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए GMPL चौका। जांचा पर का स्ट्रोक बिल्कुल गेंद की लाइन से हटकर खेला और बल्ले का किनारा लगा, गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर गई। ऐसे चौके प्राप्त करने होंगे। प्रवीण शेट्टी की अगली गेंद एक बार फिर से पॉइंट की दिशा में खेला, एक बार फिर से गैप में गई है गेंद। लाजवाब बल्लेबाजी, बैक टू बैक बाउंड्रीज। ऐसा लगता है कि स्ट्राइकर्स अब पूरे मूड में है कि इस मैच को वो जल्द से जल्द खत्म करेंगे और एक बार फिर से जो पॉइंट टेबल है उनमें ऊपर रहने की कोशिश करेंगे। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर है 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब बाकी की 24 गेंदें, 19 रन माफ कीजिए, और बाकी की 24 गेंदें, और 24 गेंदों में जीत के लिए चाहिए 28 रन।
देखिए अमित जब बल्लेबाजी करने आए पहली गेंद पर उन्होंने प्रवीण को चेक किया, अगली दो गेंदों में प्रवीण ने अमित को चेक किया और आगे की दो गेंदों में अमित ने प्रवीण को चेक किया, दोनों गेंद बाउंड्री के बाहर भेजकर। तो एक दूसरे को चेक करते रहें और यूज करते रहें किस प्रकार से आपको गेंदबाजी के अनुरूप और बल्लेबाजी के अनुरूप अपने अपनी दिशा में किस प्रकार से प्रदर्शन करना है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि इस समय आप मैदान पर हैं और क्रिकेट खेल रहे हैं। अंपायर अंपायर ये पावर प्ले दो ओवर हो गया ना, 2 ओवर कंप्लीट हो चुका है। ओके ओके सॉरी सॉरी, तो ये कंपलसरी पावर प्ले है। नहीं वो अंपायर अपना ये कर नहीं रहा ना, इशारा करना चाहिए ना। अभी क्या बताऊं मैं, वो थोड़ी करेगा यार। अरे नहीं पर दूसरा ओवर पावर प्ले था, दूसरा ही पावर प्ले था। तो पावर प्ले समाप्त हो चुका है और बढ़ते हैं अब दिव्यम नए गेंदबाज तीसरे ओवर की कमान लेकर, बाएं हाथ के बल्लेबाज अविनाश के लिए लेग स्टंप के बाहर वाइड बॉल का इशारा, अंपायर को मिला मौका और यहां पर हाथ खड़े करने का, थोड़ी सी एक्सरसाइज और गेंद वाइड के रूप में अंपायर घोषित करते हुए एक्स्ट्रास मिलते हुए इस समय और रनों की संख्या इस एक्स्ट्रा के साथ बढ़कर पहुंच चुकी है 20। साइड चेंज किया है, लेग स्टंप के बाहर वाइड बॉल का इशारा और एक और एक्स्ट्रा रन। तो लगातार वाइड से रन्स भी आ रहे हैं और बल्ले से भी रन बन रहे हैं, तो दोनों तरफ से ये मैच पूरी तरह से स्ट्राइकर के पक्ष में नजर आ रहा है। एक और वाइड, तो वाइड्स की हैट्रिक लग चुकी है। अभी तक चौकों की हैट्रिक, छक्कों की हैट्रिक देखने को नहीं मिली, लेकिन वाइड्स की हैट्रिक हमें देखने को मिल रही है। लगातार 3 वाइड 3 एक्स्ट्रा रन। फिर से एक बार पटकी हुई गेंद और इस बार जो शॉट खेलना चाहते थे वही खेला है और गेंद सीधे गई है बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। 4 रन का इशारा अंपायर हितेन जादव की ओर से आते हुए और इस चौके के साथ स्कोरबोर्ड पर अब रनों में उछाल और स्कोरबोर्ड पर रनों की संख्या बढ़कर पहुंच चुकी है 26 रन। अविनाश के बल्ले से निकलता हुआ ये सनसनाता चौका। एक बार फिर से वाइड बॉल और ये बहुत महंगा ओवर। देखिए अब तक इस ओवर की मात्र एक गेंद हुई है और इस एक गेंद में 8 रन आ चुके हैं, 8 में से 4 वाइड। ये भी गेंद वाइड है लेकिन अविनाश हर गेंद पर प्रहार कर रहे हैं। ये अलग बात है कि गेंद उनके रेंज से बहुत बाहर जा रही है। सर इनका टी शर्ट नंबर देखिए ना, उल्टा पुल्टा है और गेंदबाजी भी उल्टी पुल्टी हो रही है। 69 दिव्यम, ये भी लगभग वाइड हो सकती थी लेकिन इस बीच देखिए यहां पर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है अविनाश ने। लगातार अच्छे खासे वाइड्स के रूप में रन मिल रहे थे और उनको कोई जरूरत नहीं थी ये शॉट खेलने की, वहीं पर फील्डर तैनात किया हुआ था और आखिरकार एक विकेट मिला और एक फील्डर एकमात्र उनकी जगह पर तैनात किया था, उसी के हाथ में ये गेंद गई है। सर ये बैट्समैन ने ना सर इरादा बना लिया था, भाई मैं थक गया हूँ, वाइड देख देख के मैं खुद ही चला जाता हूँ, तुम वाइड डालते रहो। जी हाँ, ये भी एक कारण हो सकता है। स्कोर है 28 और ये दूसरा विकेट गिरा है अविनाश के रूप में। जी ऐसा हो सकता है कि अविनाश गर्मी में वहां पर खड़े खड़े काफी ज्यादा थक गए हैं। और अब नए बल्लेबाज आए हैं निखिल दास। अब ज्यादा रनों की जरूरत है नहीं, लेकिन अगर जरूरत है तो सिर्फ विकेट बचाने के स्ट्राइकर्स को, ये देखिए सूझबूझ के साथ खेला गया है ये शॉट, दर्शनी स्ट्रोक है। ऐसे शॉट्स बहुत ही कम फिलहाल आजकल के टेनिस क्रिकेट में देखने को मिलते हैं। टेनिस क्रिकेट में आजकल वही कि आप अंदर घुसे और सीधे लेग साइड में दे मारा या फिर जगह पर से हेलीकॉप्टर खेल दिया, ऐसे शॉट्स आपको बहुत दिखने मिलेंगे।
हाँ लिख के दे दो ना। अगली गेंद इस बार भी डॉट। इस वक्त यहाँ पर हमारे इवेंट की शोभा बढ़ाते हुए नीलेश मार्केटिंग के शांतिलाल भाई और नीलेश भाई दोनों का आगमन हुआ है और उनके सुपुत्र भी इस वक्त आए हुए हैं। तो हमारे दोनों ही मेहमानों का, दोनों ही अतिथियों का एक बार दिल की गहराइयों से हम वेलकम करेंगे, हार्दिक हार्दिक स्वागत करेंगे। चलते हैं लाइव कमेंट्री की जानिब। आशीष उपाध्याय सर। यस सर, मोस्ट वेलकम, हार्दिक स्वागत है आपका जीएम प्रीमियर लीग सीजन 3 में। नीलेश भाई और शांतिलाल जी मोस्ट वेलकम। आप सभी ने अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया इतनी गर्मी के दौरान, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देखिए स्टैंड एंड डिलीवर, पावरफुल, सक्सेसफुल पुल किया है और 6 रन के लिए गेंद को डिपॉजिट किया है स्क्वायर लेग की दिशा में। क्या बात है, बहुत देर से प्रयास कर रहे थे अमित, आखिरकार सक्सेसफुल हुए और 6 रन के साथ स्कोर में और उछाल देखने को मिला। स्कोर बढ़ के पहुंच चुका है 38। अब ज्यादा कुछ रहा नहीं है इस मैच में। ऐसा लग रहा है कि स्ट्राइकर एक बार फिर से लगातार अपनी दूसरी जीत तय करके वॉरियर्स के जैसे उन्हीं के साथ साथ उन्हीं के पीछे पीछे आगे बढ़ते रहेंगे। तो पॉइंट टेबल में देखना है इस लीग मुकाबले की खत्म होने के बाद क्या सिचुएशन होती है, क्या पोजीशन होती है हर एक टीम की। चौथे ओवर की शुरुआत और कौन है हेमंत नए गेंदबाज के रूप में। निखिल स्विच हिट करने की कोशिश की है और नाकाम रहे। पहली गेंद डॉट कर दी। इसके बाद होने वाला जो मैच है उसके लिए दोनों टीमें रेडी रहे, अनबीटेबल्स और एवेंजर्स। ऑफ स्पिन गेंदबाजी, टिपिकल ऑफ स्पिनर, लेकिन यहां पर टिपिकल वीरेंद्र सहवाग स्टाइल में बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं निखिल और गेंद को अपर कट करते हुए खेल दिया है 4 रनों के लिए। बैक टू बैक बाउंड्रीज लगाते हुए निखिल और रनों की संख्या में इजाफा। स्कोरबोर्ड पर रनों की संख्या बढ़कर पहुंच चुकी है 42 फॉर लॉस और 2 विकेट। 5 रन दूर इस जीत से। स्ट्राइकर्स लेग स्टंप के बाहर एक और वाइड, एक और एक्स्ट्रा। रनों की संख्या अब बढ़कर पहुंची है 43। सिर्फ 4 रनों की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। फुल टॉस गेंद, आगे निकलकर खेलने की कोशिश, फाइन लेग पर गेंद धीरे धीरे बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई। हालांकि फील्डर भी वहां पर दौड़ लगा रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि गेंद को रोक लें। हालांकि रोकने में सफल तो हुए, लेकिन यहां पर बल्लेबाज भी सफल हुए 2 रन लेने में और इन 2 रनों के साथ स्कोरबोर्ड पर रनों की संख्या बढ़कर पहुंच चुकी है 45। अब मात्र 2 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। स्ट्राइकर्स अपने ग्रुप में टॉप करेंगे जिस तरह से वॉरियर्स अपने ग्रुप में टॉप पर हैं। एक जरूरी सूचना, अगर यहाँ पर किसी का लंच बाकी रह गया हो सो प्लीज लाउंज पे जाकर अपना लंच कंप्लीट कर लें, बिकॉज 5 मिनट में अभी काउंटर जो है वो क्लोज कर दिया जाएगा। सो अगर किसी ने अपना लंच नहीं किया है, किसी टीम के मेंबर्स ने नहीं किया है, तो प्लीज जल्द से जल्द जाकर अपना लंच कंप्लीट कर लें। थैंक यू। ओहो, एक बार फिर से बैकफुट पर गए हैं, जबरदस्त सॉलिड पंच किया है और क्या स्टाइल में फिनिश किया है इस मैच को। जबरदस्त स्ट्रोक और गेंद सीधे वन बाउंस सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। और इसी के साथ स्ट्राइकर्स ने टॉप किया है अपने ग्रुप में, लगातार दूसरा मुकाबला जीतकर। वेल डन, वेल प्लेड स्ट्राइकर्स एंड हार्ड लक कॉन्करर्स। जीएम प्रीमियर लीग 2022 सीजन 3 अब गेम बोलेगा।